कहते हैं कुछ कहानियां अनकही ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर राज छुपने से ही इनकार कर दें तो आज रात हम ऐसी ही एक कहानी में जाएंगे। एक घर की कहानी, एक बेचैन आत्मा और उसकी दीवारों में अब भी गूंजती हुई भयानक फुसफुसाहट। ये कहानी है द शैडो ऑफ रेवेंसवुड मैनर की। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में छुपा है डर और हर साया कहता है एक खौफनाक कहानी। रेवेंसवुड मैनर कभी एक शानदार हवेली थी जो एक भूले बिसरे शहर के किनारे बसी थी। एक ऐसी जगह जहां अमीर लोग आराम और ठाट बाट से रहते थे, लेकिन ऐसी कई कहानियों की तरह वो आराम हमेशा के लिए नहीं था। हवेली के अंधेरे कोनों में भूतियां आकृतियां और रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। 1867 का साल था जब लॉर्ड एडवर्ड रेवेंसवुड, हवेली के मालिक, बिना किसी निशान के रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। एक भयानक तूफानी रात में उन्हें आखिरी बार फायरप्लेस के पास देखा गया था। उनका वाइन का गिलास आधा भरा हुआ था। सुबह तक वो जा चुके थे, गायब, जैसे हवा में घुल गए हों। एक भी सुराग नहीं मिला, जैसे वो कभी थे ही नहीं। लॉर्ड रेवेंसवुड के गायब होने के बाद से ही स्थानीय लोग अजीब और भयानक घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे। उनके परिवार रेवेंसवुड्स बहुत पहले ही वहां से चले गए थे, लेकिन हवेली कभी बेची नहीं गई और एक सदी से भी ज्यादा समय तक वह खाली रही, या ऐसा ही लगता था। लेकिन 1997 में रेवेंसवुड मैनर के रहस्य और डरावनी कहानियों से आकर्षित होकर एक युवा जोड़ा वहां रहने का साहस किया। उन्होंने भयानक कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें सिर्फ लोक कथा मानकर उन्होंने हवेली बहुत ही कम कीमत पर खरीद ली। उन्हें क्या पता था कि हवेली की अंधेरी छाया उनका इंतजार कर रही थी। पहली रात काफी शांत थी। एक भयानक सन्नाटा। जोड़ा सामान खोल रहा था, भव्य सीढ़ियों और पुराने फर्नीचर को निहार रहा था, जैसे किसी अनजानी ताकत का एहसास हो। लेकिन जब रात हुई तब फुसफुसाहट शुरू हुई, जैसे कोई अदृश्य आत्मा बात कर रही हो। पहले धीमी, बमुश्किल एक बड़बड़ाहट, जैसे हवा में कोई छुपा हुआ संदेश। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे कोई भयानक रहस्य उजागर हो रहा हो। उन्होंने सोचा कि घर जम रहा है। एक पुरानी हवेली जो समय के साथ ठंडी और डरावनी हो गई थी। दरारों से हवा आ रही है। खिड़कियां तूफानी रात में खड़खड़ा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। लेकिन एक रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, एक परछाई दीवार के पार हो गई। ये परछाई असामान्य थी, जैसे किसी ने उन्हें देखा हो। एक ठंडी, भयावह निगाह। ये मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी या बाहर पेड़ की शाखाओं का हिलना नहीं था। ये कुछ और था। एक अजीब सी उपस्थिति जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। ये एक आदमी की आकृति थी, लंबा, काला और विकृत, जैसे किसी बुरे सपने से निकला हो। उसकी उपस्थिति ने कमरे को और भी ठंडा कर दिया। खोखली आंखों वाला जो जहां भी जाते थे उनका पीछा करती हुई लगती थी। महिला चीखी। उसकी चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। लेकिन जब तक उसके पति ने लाइट जलाई, वहां कुछ भी नहीं था, केवल सन्नाटा और अंधेरा, जैसे वह परछाई कभी थी ही नहीं। सिर्फ एक दूर की आवाज की गूंज, धीमी लेकिन साफ, मेरी मदद करो। ये आवाज उनके दिलों में एक ठंडा गहरा डर पैदा कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हो। भूतिया हरकतें बंद नहीं हुई। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी और डरावनी सिहरन थी। हर रात परछाई और साफ होती गई। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, परछाइयां और भी डरावनी और भयानक होती गईं। जोड़े को ऐसा लगने लगा कि उन्हें देखा जा रहा है, उनका पीछा किया जा रहा है, उनका शिकार किया जा रहा है। हर कोने से आती अजीब आवाजें और अचानक से ठंडक का एहसास उन्हें और भी डरा देता था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। लेकिन जिस चीज ने उन्हें वाकई डरा दिया वो थी एक शाम हवेली की लाइब्रेरी में हुई खोज। लाइब्रेरी में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी पुरानी भूतिया चीज की। भूली हुई किताबों के ढेर के नीचे छुपी उन्हें एक डायरी मिली, खुद लॉर्ड रेवेंसवुड की डायरी। डायरी के पन्ने पीले और धूल से भरे हुए थे, जैसे किसी भूतिया रहस्य को छुपा रहे हों। और आखिरी प्रविष्टि में, जो उनके गायब होने से कुछ दिन पहले लिखी गई थी, ये शब्द थे, मैं उन्हें देख रहा हूं, देख रहे हैं, वे मुझे चाहते हैं। ये शब्द पढ़ते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे किसी भूतिया साए ने उन्हें छू लिया हो। जब तक वे मुझे हासिल नहीं कर लेते, तब तक वे नहीं रुकेंगे। ये शब्द उनके दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी पैदा कर रहे थे, जैसे कोई भयानक अंत निकट हो। वो जोड़ा उसी रात भाग गया, कभी वापस नहीं आया। वे बहुत डरे हुए थे, जैसे किसी भयानक चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों।
उनकी चीखें अब भी हवेली के आसपास गूंजती हैं, लेकिन वे कुछ पीछे छोड़ गए। एक रहस्यमयी वस्तु जो अब भी रहस्य में डूबी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वह वस्तु खुद में एक भयानक कहानी छुपाए हुए है, कुछ ऐसा जो अब भी रेवेंसवुड मैनर की दीवारों के भीतर है। एक छाया जो हर कोने में छिपी रहती है, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। कोई नहीं जानता कि उस जोड़े का क्या हुआ। उनकी तस्वीरें और अखबार की कतरने ही उनकी कहानी बताती हैं। एक कहानी जो डर और रहस्य से भरी हुई है। या लॉर्ड रेवेंसवुड क्यों गायब हुए? उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। एक ऐसा रहस्य जो उनकी आत्मा को भी चैन नहीं लेने देता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हवेली अब भी इंतजार कर रही है। परछाइयां हमेशा मौजूद हैं, किसी को या किसी चीज को बुला रही हैं। हवेली की दीवारें अब भी उन रहस्यों को समेटे हुए हैं, जैसे वे कभी खत्म नहीं होंगे। जो शुरू हुआ था उसे खत्म करने के लिए क्या आप उस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे, या आप भी उन परछाइयों का हिस्सा बन जाएंगे? और इसलिए रेवेंसवुड मैनर का रहस्य हमेशा के लिए जिंदा है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने अंदर कदम रखने की हिम्मत की तो आप शायद पहले जैसे ना रहें। आपकी आत्मा हमेशा के लिए बदल जाएगी, या इससे भी बुरा, आप शायद कभी बाहर ही न निकल पाएं, हमेशा के लिए उस भयानक जगह के कैदी बन जाएं।